हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल तैयारी जीत में। आज हम देखने वाले हैं कक्षा 10वीं के त्रैमासिक एग्ज़ाम जो आपका चल रहा है यहाँ पर 2022-23 से यहाँ पर उसका हम गणित पेपर का यहाँ पर सोल्यूशन देखने वाले हैं। 75 नंबर का आपका पूर्णांक रहने वाला है। यहाँ पर समय अवधि आपको दी जाएगी यहाँ पर 3 घंटे की। और ये पेपर आपका यहाँ पर जो देखने वाला है आपको यहाँ पर 100% रियल होने वाला है, यानी 100% रियल है। यदि आपका नहीं आता है तो यहाँ पर आप चैनल को अनसब्सक्राइब करके जा सकते हैं। यहाँ पर 100% गारंटी देता हूँ। यहाँ पर यही पेपर आपको कल मिलने वाला है, तो पेपर को पूरा देखिए अच्छे से और नोट डाउन कर लीजिए। यही आपका पेपर आने वाला है, तो अच्छे से इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। इसमें 2 पार्ट हैं आपके, दोनों पार्ट आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो पहले पार्ट में हम यहाँ पर देखने वाले हैं, तो इसको देख लीजिए थोड़ा क्या क्या आने वाला हो। यही आपका पैटर्न रहने वाला है। आप पैटर्न अच्छे से देख लीजिएगा कि आप जो पैटर्न देखे, जो पेपर देखने वाले हो यही पैटर्न पर होना चाहिए, तभी वो पेपर सही है, वरना आपका रॉन्ग पेपर दिया जाएगा आपको। तो यहाँ पर देख लीजिए कि यहाँ पर जो आपकी सभी गोटियाँ हैं वो 6-6 नंबर की आनी है। यहाँ पर 5 तक क्वेश्चन, यानी 1 से लेकर 5 तक के जो क्वेश्चन हैं आपके वो 6-6 नंबर के होंगे। क्योंकि इस बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कितने के आने हैं? 30 नंबर के। पहले कितने के आते थे? 32 नंबर के। तो ध्यान रखेंगे, आपको अभी पेपर यदि कोई मिलता है तो आपको ये जरूर चेक करना है उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कितने हैं। यहाँ पर 30 नंबर के होने चाहिए, 6-6 नंबर के यहाँ पर सभी होंगे, यानी खाली स्थान भी 6 नंबर के, सही जोड़ियाँ और सही विकल्प जो भी हैं सभी 6-6 नंबर के होने चाहिए। इसके बाद ये क्वेश्चन आंसर आपको यहाँ पर दिए गए, इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं। तो यदि चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसे भी आप ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि आपको आगे आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सकें। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं क्या दिया गया है, अच्छे से पढ़ लीजिए इसको। तो पहला हमारा यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों के में सही विकल्प चुनकर यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं क्या दिया है। बहुपद 6x² + 13x + 7 की घात क्या होगी। तो यहाँ पर घात बतानी है, यानी बहुपद की घात। तो ध्यान रखेंगे कि बहुपद की घात क्या होती है, जो भी घात सबसे बड़ी होती है। जैसे इस प्रकार से देख लीजिए, यहाँ पर इसमें ये घात लगी हुई, इसे बोलते हैं हम घात। तो जो भी बड़ी होगी तो उसी को हम क्या कहते हैं, बहुपद की घात कहते हैं। ऑप्शन दिया है 0, 1, 2 और 3। तो यहाँ पर आपका देख लीजिए सबसे बड़ी घात यहाँ पर x की कितनी दिख रही है आपको, 2। तो यहाँ पर ये सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही हो जाएगा, यानी यानी 2 आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। क्या लिखा है, निम्नलिखित में से 2 चरों में रैखिक समीकरण क्या है। 2 चरों में रैखिक समीकरण बताना है। तो रैखिक समीकरण किसे कहते हैं, जिसकी कोई भी घात ना हो। यानी इस प्रकार से जो लिखा है, ये 2 चर हो गए, ये x और ये y है, अलग अलग चर हो गया। और यहाँ पर मान लीजिए मैंने कोई यहाँ पर लिख दिया इस प्रकार से, तो इसकी कोई भी घात नहीं है, ना इसकी घात है ना इसकी घात है। तो इसकी कोई घात नहीं, तो इसे क्या बोलते हैं हम, रैखिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रैखिक। और 2 हैं इसलिए रैखिक द्विचर बोलते हैं। तो ऑप्शन आपका पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा अच्छे से देख लीजिए। इसमें किसी फिर घात कौन से में नहीं है, तो इस वाले में नहीं है, तो इसी को हम बोलेंगे रैखिक। तो ये हो जाएगा 5x + 6y = 7। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या दिया है, इसको देख लीजिए। तो ये दिया गया आपका थर्ड क्वेश्चन, तो इसको अच्छे से देख लीजिएगा। ये दिया है, किसी द्विघात समीकरण में चर की अधिकतम घात कितनी होती है। तो यहाँ पर देख लीजिए इतना क्या लिखा हुआ है आपका, द्वि। तो ध्यान रखेंगे आप, द्वि को क्या बोलते हैं, द्वि का मतलब होता है 2। तो ध्यान रखेंगे आप, इसकी कितनी घात होगी आपकी, 2 ही घात है, तो कितनी होगी अधिकतम आपकी घात, 2 हो जाएगी। यानी इसका सही आंसर आपका कितना हो जाएगा, 2। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया है, चौथा। तो ये दिया गया है, चौथा क्वेश्चन हमारा दिया गया यहाँ पर, समांतर श्रेणी 2, 5, 8 का 5वां पद ज्ञात करना है। तो यहाँ पर 5वां बताना है। देखिए तो यहाँ पर इस प्रकार से, तो यहाँ पर पहला लिखा है आपका, यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिए क्या लिखा है, 11, 14, 2 और 3। तो देखिए यहाँ पर इसको किस प्रकार से करेंगे हल, इस प्रकार से देख लीजिए। पहला कितना है हमारा, 2, इसके बाद कितना है दूसरा पद 5, और इसके बाद कितना लिखा हुआ है 8। इसके बाद देखिए इसमें कितने कितने का अंतर है आपका यहाँ पर, तो अंतर देख लीजिए कितने कितने का है। देखिए यहाँ पर 2 से कितना हो गया यहाँ पर 5, तो इसमें कितना 3 छोड़ दिया है, यानी 3 जोड़ा है। इसके बाद इसमें भी कितना जोड़ा है, 3। तो इसमें भी अगले वाले में भी कितना जोड़ेंगे हम, 3। तो 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 8 के बाद 3 हो जाएगा 11। फिर इसके बाद आगे फिर जोड़ेंगे यहाँ पर 3 इसमें, तो 3 जोड़ दीजिए। तो 3 जोड़ने के बाद कितना हो जाएगा आपका, 11 के बाद आपका यहाँ पर, तो आपका 3 जोड़ेंगे, सॉरी फ्रेंड 4 जोड़ दिए, इसमें 3 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे आपके, 11 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 14। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर आप इस प्रकार से लगा सकते हैं। तो कौन सा हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बा सही हो जाएगा, जिसका है 14। यानी यहाँ पर देख सकते हैं 3 दिन का गैप दिया है। तो 2 में 3 जोड़ेंगे तो 5, 5 में 3 जोड़ेंगे तो 8, 8 में 3 जोड़ेंगे तो 11, और 11 में 3 जोड़ेंगे तो 14। क्यों 5 बार क्यों किया, क्योंकि 5वां पद पूछा था हमसे। तो आंसर हो जाएगा इस प्रकार से। और आप चाहें तो सूत्र लगाकर भी ज्ञात कर सकते हैं। इस प्रकार से यह सूत्र होता है, इसको भी आप लगाकर यहाँ पर ज्ञात कर सकते हैं। ये 2 सूत्र होते हैं आपके यहाँ पर ज्ञात करने के, an = a + n - 1 × d। तो यहाँ पर इस प्रकार से भी आप ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद अगला देख लेते हैं। अगला हमारा क्या दिया गया है, तो अगला देखिए यहाँ पर
इस प्रकार से क्वेश्चन दिया गया है, इसको भी देख लीजिए। यहाँ पर लिखा है 2 समरूप त्रिभुजों के भुजाओं का अनुपात 4:9 हो तो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, जो भुजाओं का यहाँ पर समरूप त्रिभुजों की जो भुजाओं का अनुपात होता है वो इसके वर्ग के बराबर होता है क्षेत्रफल। तो यहाँ पर क्षेत्रफल का मैं इसमें ऑप्शन दिए हैं 2:3, 4:9 और यहाँ पर 81:16 और यहाँ पर 16:81। तो आपको वैसे ही पता होगा कि भुजाओं का अनुपात ज़्यादा होता है या फिर क्षेत्रफलों का, तो क्षेत्रफल हमेशा ज़्यादा होते हैं भुजाओं की तुलना में। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 का वर्ग करेंगे तो 16 हो जाएगा और यहाँ पर 9 का वर्ग करेंगे तो 81 हो जाएगा। इस प्रकार से आपको क्षेत्रफल निकालना है। तो आंसर नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका द सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 6वां, बिंदु इतना दिया है -4 और 7 कौन से चतुर्थांश में स्थित है। तो इसको समझ लीजिए, कभी नहीं भूलेंगे आप। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस प्रकार से इसे बोलते हैं, ये एक्स अक्ष होता है और इस साइड हमारा वाई होता है। यहाँ पर माइनस का एक्स होता है, इधर प्लस का एक वाई होता है और इधर माइनस का वाई होता है। तो ये पहला होता है, पहले में सभी प्लस होते हैं, यानी यहाँ पे लिखेंगे तो पहले में प्लस हो जाएंगे और दूसरे में आपके यहाँ पर माइनस प्लस हो जाएंगे और इसमें माइनस माइनस और तीसरे में आपके प्लस और माइनस हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे, यहाँ पर प्लस है तो इस साइड होगा माइनस माइनस और यहाँ पर माइनस प्लस है तो इस साइड क्या होगा प्लस माइनस। तो यहाँ पर देख लीजिए, तो ये प्रथम चतुर्थांश में है या द्वितीय में या तृतीय में या चतुर्थ में। तो यहाँ पर देख लेंगे, पहला हमारा माइनस है तो यहाँ पर हो जाएगा आपका आंसर सही कौन सा हो जाएगा, हमारा द्वितीय चतुर्थांश। आशा है कि आपको अच्छे समझ में आया होगा। यदि नहीं आता तो कमेंट में जाकर पूछ लीजिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया, यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला हमारा रिक्त स्थान क्या दिया है, इसको देख लीजिए। तो यहाँ पर लिखा है बिंदु 2x 3 की कोटि क्या होगी। तो ध्यान रखना कोटि, तो कोटि किस प्रकार से लिखते हैं, देखें यहाँ पर कोटि लिखेंगे तो कोटि इस प्रकार से लिखेंगे COTY। तो कोटि इस प्रकार से लिखते हैं, यानी बड़ी की मात्रा कैसे लगती है, बाय से। तो कोटि पूछी है तो यहाँ पर बाय का मान बताना है, यानी आप कोटि लिखेंगे तो बाय यहाँ पर आ जाएगी। ये ट्रिक है और कुछ नहीं होता है कि यहाँ पर आपको पता है, जैसे ये लिखा हुआ है एक आप वर्ड देख लीजिए, इसे पढ़ते हैं सिटी। क्या पढ़ते हैं इसे, सिटी। तो यहाँ पर बड़ी की मात्रा हमारी काय से चल रही है, यहाँ पर बाय से। तो बाय से चल रही, तो इस प्रकार से ही आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कोटि। तो कोटि में भी आपका बाय का मान यहाँ पर लिखना है। तो बाय का मान ये पहला है एक्स का और दूसरा है बाय का। तो यहाँ पर आंसर कितना हो जाएगा हमारा 3, यानी इसे बोलते हैं कोटि और पहले वाले को बोलते हैं भुज। तो पहले का हमारा जो आंसर हो जाएगा वो 3 हो जाएगा। इसके बाद सभी वर्ग कैसे होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए, रूप समान होते हैं इनके। तो कैसे हो जाएंगे, ये सम रूप। किस प्रकार के हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। तो अच्छे से इसको लिख लीजिएगा, समरूप हो जाएगा ये वाला इसका आंसर। तो पहले का आंसर 3, दूसरे का समरूप। इसके बाद अगला दिया है समांतर श्रेणी के कोई 2 लगातार पदों का अंतर कितना होता है। तो समांतर जो पद होते हैं, यानी समांतर श्रेणी के कोई 2 पद जो लगातार पद होते हैं, उनका अंतर आपको यहाँ पर दिया जा रहा है। यहाँ पर देख लीजिए, तो इसको भरना है। तो यहाँ पर देखेंगे अंतर कैसा होता है, यहाँ पर समान होता है। यहाँ पर लिखा है समांतर श्रेणी के कोई 2 लगातार पदों का अंतर यहाँ पर क्या कहलाता है, समांतर कहलाता है। समांतर कहलाता है। वैसे क्या कैसे दर्शाते हैं, डी से। इसके बाद अगला, एक समीकरण px बराबर 0 है जहाँ px घात 2 का बहुपद है, तो कौन सा समीकरण कहलाएगा यहाँ पर, तो समीकरण कहलाएगा। तो इसे ध्यान रखेंगे, घात 2 का है तो इसे बोलेंगे हम द्विघात। क्या बोलेंगे, द्विघात समीकरण, या फिर या बोलते हैं, या इसे बोल सकते हैं वर्ग। क्या बोलते हैं, दोनों बोलते हैं, या वर्ग बोलते हैं। वर्ग समीकरण, द्विघात या वर्ग समीकरण, एक कुछ लिख लीजिएगा, द्विघात लिख सकते हैं या वर्ग लिख लीजिएगा। दोनों में से कोई भर देंगे तो दोनों सही हो जाएंगे, क्योंकि द्विघात का मतलब भी 2 होता है और वर्ग का मतलब भी दोनों होता है। तो ये वर्ग समीकरण कहलाएगा या द्विघात समीकरण। इसके बाद अगला दिया है हमारा बहुपद x² + 4। यहाँ पर देख लीजिए अच्छे से, ये दिखेगा। अब देख लीजिए यहाँ पर, तो क्या दिया है, बहुपद x² - 4x + 8 के शून्यकों का गुणनफल कितना होगा। तो इसका सूत्र होता है, ये पहला आपका यहाँ पर हो जाएगा a का मान, यहाँ पर थोड़ा डार्क कर लेते हैं, यानी a का मान हो जाएगा, a का मान कितना है आपका यहाँ पर x के यहाँ पर 1, और यहाँ पर b का मान कितना हो जाएगा -4, और यहाँ पर c का मान कितना हो जाएगा आपका 8। तो ये हो जाएगा 8। इसके बाद
आपको यहाँ पर निकालना है शून्यकों का गुणनफल। तो इसका होता है अल्फ़ा गुणित बीटा। तो अल्फ़ा गुणित बीटा बराबर होता है आपका C/A। तो यहाँ पर मान रख लीजिए C का मान कितना है आपका, यहाँ से 8 है। देख लीजिए यहाँ पर कितना लिखा है 8, तो 8 लिख लेंगे। और यहाँ पर A का मान कितना है आपका 1, तो 1 का भाग देंगे तो आप कितना आ जाएगा हमारा 8 आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा आपका 8। तो ये आपका आंसर हो गया 8 इसका। इसके बाद समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं होती हैं। संगत भुजाएं कैसी होती हैं आपको पता होना चाहिए। तो बराबर होती हैं। कैसी होती हैं? बराबर होती हैं। बराबर होती हैं। तो ये आशा है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा इसका। और यदि आपको कोई डाउट है तो कमेंट में जाकर अच्छे से पूछ लीजिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला हमारा दिया है यहाँ पर सही जोड़ियाँ। तो इसको मिला लेते हैं सही जोड़ियों को। तो देखिए यहाँ पर तो यहाँ लिखा मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं। तो मूल बिंदु के निर्देशांक आपको पता होना चाहिए। मूल बिंदु होता है यानी जड़। तो जड़ हमेशा आपको पता होगा डॉट टाइप की होती है, यानी 0 0 दिखते हैं उसमें। तो यहाँ पर 0 0 हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है अगर कोई जड़ है स्टार्टिंग हो रही तो उसको शून्य बोलते हैं, उसके बाद फिर वृद्धि होना स्टार्ट हो जाती है। इसके बाद पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? तो पाइथागोरस प्रमेय आपका कथन होगा आपको याद, कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग बराबर, यहाँ पर होता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्या दिया है इसमें? तीसरा, व्यापक समांतर श्रेणी क्या होती है? तो समांतर श्रेणी उसे कहते हैं जिसमें अंतर समान हो। तो यहाँ पर ये आपको दिख रही होगी, यहाँ पर इसका हो जाएगा हमारा फर्स्ट वाला। इसके बाद दिया है द्विघात समीकरण इतने इतने के मूल्य क्या है? तो मूल्य निकालने हैं। तो मूल्य किस प्रकार से निकालेंगे देख लीजिए। यहाँ पर कुछ नहीं होता है, यहाँ पर ये दिया गया है आपके मूल्य, तो यहाँ पर ये आपका खुल जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर, इसका भी लगा लेते हैं हम। तो इसका हो जाएगा आपका बी वाला, यानी चौथे का आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी वाला। अच्छे से इसको समझ लीजिए और अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 100% आएगा फ्रेंड्स, इसलिए अच्छे से तैयार करके जाना है इसको। अगर नहीं आएगा तो आप कमेंट में जाकर कमेंट कर दीजिएगा। कल आपका पेपर है तो परसों आप यहाँ पर आकर बता सकते हैं कि नहीं फंसा था। यहाँ पर 100% फंसने की गारंटी ली जा रही है, तो अच्छे से आप करके जाइए। यहाँ पर इसका लिया गया है आपका x + 2y + 3। यहाँ पर दिया गया है x का मान कितना रखना है आपको, यहाँ पर 0 रखना है। तो कितना आएगा? इसके बाद त्रिघाती बहुपद कौन सा है तो ये बताना है। देखिए, तो 3 घात वाला बहुपद आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ये वाला है त्रिघाती। तो ये बच जाएगा आपका लास्ट। तो यहाँ पर इसका ये आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, आमने सामने ही दिए गए हैं ये दो, यानी आमने सामने है। इसको मैं आपको हल करके दिखाता हूँ किस प्रकार से आपको आना है। ठीक है, तो इस प्रकार से करेंगे। देखिए यहाँ पर तो इसका करेंगे, पहले लिख लीजिए। तो क्या लिखा है? x + 2y और +3 और बराबर 0। x का मान रखना है आपको 0, तो x की जगह पे रख देंगे आप 0। ठीक है, तो यहाँ पर 0 रखेंगे + 2y + 3 और बराबर में 0। अब y बराबर करेंगे आप यहाँ पर, यानी यहाँ पर 2y यहाँ पर करेंगे। तो यहाँ पर देख लेंगे बगल में, थोड़ा यहाँ पर कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे ये 2y बराबर करेंगे। तो यहाँ पर ये 0 तो हट ही जाएगा, इसका तो कोई मतलब ही नहीं। 3 ये प्लस के साइड जाएंगे तो काय के हो जाएंगे? माइनस के हो जाएंगे, -3। और y बराबर करेंगे तो यहाँ पर ये गुणा की संख्या है तो कहाँ पहुँच जाएगी? इसके बटे में। तो ये आपका आंसर आ जाएगा -3/2। यही आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आशा है कि अच्छे से समझ लिया होगा आपने। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा दिया है एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए, एक वाक्य में आपको उत्तर देना है। तो यहाँ पर बताना है कि मूल बिंदुओं से दूरी। तो पहला आपका दिया है मूल बिंदु से दूरी का सूत्र याद करेंगे आप। तो यहाँ पर लिखेंगे मूल बिंदु से दूरी का सूत्र होता है आपका √ में x² + y²। आप चाहें तो कोष्टक लगाकर इसको लगा सकते हैं, डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। तो ये आपका सूत्र है, मैं यहाँ पर अच्छे से लिख देता हूँ। √ में x² + y²। ये होता है सूत्र आपका दो बिंदुओं के लिए। अगर 3 होते तो यहाँ पर z² और लिख देते रूट में। ठीक है, तो यहाँ पर 2 दिए हैं, तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर 2 बिंदु दिए हैं तो इनके स्क्वायर करके रूट लगाना है। तो 3 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा? 9। 4 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा? 16। और यहाँ पर इस पर रूट लगा लेना है। तो 16 और 9 कितने हो जाएंगे आपके? 25 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 25। तो 25 कितने का वर्ग होता है आपको पता होगा? 5 का। तो इसका आंसर कितना निकल आएगा? 5। आशा है कि अच्छे से समझा होगा आपने। तो इसका आंसर हमारा कितना निकल के आएगा? 5। इसके बाद थेल्स प्रमेय का कथन आपको पता ही होगा। थेल्स प्रमेय का कथन होता है, इसी को बोलते हैं आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय। यानी यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर एक अन्य रेखा खींची जाती है तो वह तीसरी भुजा के समानांतर होती है, यही इसका कथन है। आशा है कि आपने अच्छे से सुना होगा। तो लिख लीजिएगा, क्या सभी समद्विबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं?
तो यहाँ पर इसको बताना है आपको। तो यहाँ पर बिल्कुल सही बात है, जो समद्विबाहु त्रिभुज होते हैं, यानी यहाँ पर देख लीजिए ये वाली आपकी ये वाले बने हुए 2 त्रिभुज, तो समद्विबाहु त्रिभुज की होती हैं 2 भुजाएं बराबर। तो यहाँ पर 2 भुजाएं जब बराबर होंगी तो इनके आमने सामने के जो 2 कोण होंगे तो वो भी बराबर होंगे। जब इतनी चीज़ें बराबर होंगी, यानी इसके सामने ये वाला और इसके सामने इस वाली के सामने ये वाला, तो ये बराबर होंगे, इसमें भी यही होगा। तो ऐसे बराबर होते हैं तो यहाँ पर 3 कंडीशनें यहाँ पर बराबर पड़ जाती हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, समरूप बोल देते हैं और सर्वगसम भी बोल देते हैं। तो यहाँ पर समरूप पूछा है तो सही है यहाँ पर। इसके बाद अगला पूछा है द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या है। तो यहाँ पर इसका लिख लीजिए आंसर। तो देखिए इस प्रकार से होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये होता है हमारा इसका मानक रूप। आशा है कि आपने अच्छे से इसको समझा होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 5वां। तो ये दिया गया हमारा क्वेश्चन 5th, तो इसका देख लेंगे। तो यहाँ पर लिखा है यदि 2 संतरों और 5 सेबों का मूल्य 70 रुपये है, इस स्थिति को रैखिक समीकरण द्वारा निरूपित करना है। तो देख लीजिए, तो यहाँ पर इस प्रकार से करेंगे। 2 संतरों को, तो यहाँ पर 2 संतरों को x मान लेते हैं। इसके बाद 5 सेब, तो 5 और सेब को मान लेते हैं y। तो कितने का है ये, 70 का। तो इस प्रकार से आपको इसको बना लेना है। तो ये रैखिक समीकरण आपका हो जाएगा। या फिर आप इस प्रकार से कर सकते हैं 2x प्लस 5y, और यहाँ पर ये लिखा हुआ है 70, इसको अंदर ले आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, बराबर में कितना हो जाएगा, 0। तो इस प्रकार से भी आप इसको लिख सकते हैं, यानी दोनों आंसर आपके सही हो जाएंगे। इसके बाद लिखा त्रिबहुपद, यहाँ पर त्रिघाती बहुपद की घात कितनी होती है। तो यहाँ पर लिखा ही पहले से ही देख लीजिए। तो यहाँ पर लिखा है त्रि का मतलब कितना होता है, 3 होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 3। निम्न कथनों में सत्य व असत्य को बताना है। तो अच्छे से देख लीजिए, जल्दी जल्दी बता देते हैं इनकी। तो यहाँ पर देखिए ये लिखा है, यहाँ पर इस प्रकार से ये बहुपद नहीं है। तो बिल्कुल सही बात है, बहुपद नहीं है, क्योंकि यदि कोई ABCD का अक्षर रूढ़ में हो या उसकी पावर 1/2 लगी हो, यानी बटे में लगी हो पावर, या फिर वह किसी संख्या के बटे में लिखा हो, यानी इस प्रकार से, तो वो बहुपद नहीं होता है। तो ये वाला बहुपद नहीं है। तो इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा हमारा, ये सत्य हो जाएगा। इसके बाद अगला है, तो ये अगला पूछा है आपसे, ये वाला हमारा सत्य था यहाँ पर। दूसरा है 2 चरों में एक रैखिक समीकरण के अनेक हल होते हैं। तो यहाँ पर रैखिक समीकरण के यहाँ पर लिखे अगला दिया है, इसको लास्ट में बता देंगे। समीकरण इतने के मूल यहाँ पर समान होंगे। इसके बाद है इतने इतने समांतर माध्य का कितना होगा, 4 होगा। सभी कोण त्रिभुज यहाँ पर दिया गया है। इस अच्छे से पढ़ लीजिए इनको। अब इनके आंसर देखिए यहाँ पर, तो आपको स्क्रीन पर इनके आंसर आपको यहाँ पर दिखने वाले हैं, तो अच्छे से इनको नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ पर दिख रहे होंगे, तो इसमें से आपको अच्छे से इनके नोट डाउन कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर आशा है कि आपने अच्छे से इसको नोट डाउन कर लिया होगा। इसके बाद हमारा 6वां क्वेश्चन देख लीजिए। एक द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योगफल इतना इतना दिया गया है। तो इसको देख लीजिए, ये वाला हम इसका आंसर अगले वाले वीडियो में आपको देने वाले हैं। तो यहाँ पर अच्छे से इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ये दिए हैं क्वेश्चन, देख लीजिए यहाँ पर। तो यहाँ पर ये हमारा 6वां क्वेश्चन दिया गया है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। तो ये दिया है, देखिए यहाँ पर ये दिया है, इसको कर लीजिए। यहाँ पर ये दिया है, इसको भी देख लीजिए अच्छे से। और यहाँ पर ये अथवा में दिए गए हैं, तो इनको भी आप अच्छे से देख लीजिए। तो अच्छे से पेपर को देख लीजिए। इसके बाद अगला पेपर है जो इसका मतलब सोल्यूशन लेकर आने वाले हैं अगले वाले पेपर में, अगले वाले वीडियो में। तो नेक्स्ट पार्ट को जरूर देख लीजिएगा। तो यहाँ पर दिए गए हैं ये 10 क्वेश्चनों को देख लीजिए। इसके बाद आगे के क्वेश्चन हैं वो अगले वाले वीडियो में हम देखेंगे और साथ ही साथ में इसे हल भी करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो।